भूतू! हम हैं 5 पांडव। चारों तरफ पहाड़ और बीच में हम। लगता है जैसे हम किसी साहसी सफर पर निकले हैं। हमारे इस गांव में इतनी खूबसूरत और सुंदर जगह है, ये मुझे पहले पता ही नहीं था। अच्छा हुआ मिट्ठू यहाँ पर उड़कर आ गया था। शुक्रिया मिट्ठू। देखो भूतू, मैंने इस पत्थर पे हमारे 5 पांडवों के नाम लिख दिए हैं। मुझे तो भूल ही गए हो। बिल्कुल नहीं, तुम और शेरू तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हो, मतलब जान हो हमारी। तुम दोनों के बिना तो ये दल बिल्कुल अधूरा है मिट्ठू। तुमने बिल्कुल सही कहा भूतू, मिट्ठू और शेरू बहुत प्यारे हैं। बचाओ! भूतू बचाओ! बचाओ! मुन्नी, बंटी भैया, गुड्डू, चलो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं सिर्फ यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था। पानी, पानी। मुन्नी, पानी लाओ। जान में थोड़ी सी जान आ गई। मुझे जाने दो। देखो तुम लोग मुझे कैद मत करना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी मत डरो, हम आपके दोस्त हैं। आप कौन हैं? आप रहते कहाँ हो? आप बिना डरे हमें बता सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे। क्यों तुम लोग मेरे दोस्त हो क्या? दोस्त ही एक दूसरे की मदद करते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। मैं बताऊंगा। मैं तुम सबको सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं पहाड़ के उस पार जो गांव है, मैं उसी गांव में रहता हूँ। उस गांव का नाम क्या है? पत्थर का गांव। पत्थर का गांव? पत्थर का गांव? हाँ, एक बार हमारे गांव में बहुत बारिश हुई और पता है, नदी नाले सब भर गए। उस बारिश में राजा का महल आधा डूब गया। फिर हमारे राजा बहुत गुस्सा हुए। उसके बाद गांव में उन्होंने बारिश ही होनी बंद करवा दी। बारिश ही बंद करवा दी? लेकिन वो कैसे, बताइए। राजा के हुक्म से गांव के सारे पेड़ काट दिए गए, नए पेड़ लगाना भी बंद करवा दिया गया। इसकी वजह से हमारे गांव में बारिश होनी बंद हो गई और नदी नाले नहर तालाब सब सूख गए। पानी की कमी से प्रजाजन में हाहाकार मच गया। खेत खलिहान सब कुछ सूख गए, खेती बंद हो गई, पानी खत्म हो गया और खाना भी। तो फिर तुम सब जिंदा कैसे हो? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो लोग मर गए वो ही असल में बच गए। लेकिन आपके राजा जिंदा कैसे रहे? राजा जिंदा रहे क्योंकि उनके खाद्य भंडार में 10 साल के लिए खाना इकट्ठा करके रखा गया है। और आपके राजा जी को पानी कहाँ से मिलता है? गांव के सारे लोग एक एक करके महल जाते हैं और पत्थर खोद खोद के नीचे तक गहरा कुआं बनाते हैं और जब तक पानी नहीं निकलता तब तक कोई छूट नहीं। अगर रोज 1000 फुट तक गहरा गड्ढा खोद सको तो 1 मटका पानी पगार के रूप में मिलता है। अरे ये तो अन्याय है। इसलिए आप उस गांव से भागकर आए हो क्या? हाँ। पहाड़ के उस पार पत्थर का गांव है। अजीब बात है मंत्री, ये आप क्या कह रहे हैं?
ठीक ही कह रहा हूँ राजा जी, 10 को छोड़कर मैं 1 को पकड़ लाया। देखो तो सही उनकी इतनी हिम्मत, मेरे पत्थर के गांव से भाग गए, इतनी हिम्मत उनकी। सारे बस जीना चाहते हैं। लेकिन क्यों? उन्हें इस पत्थर के गांव में रहने से कौन रोक रहा है? पानी की कमी उन्हें रहने नहीं दे रही है यहाँ पर। पानी की कमी? इस पत्थर के गांव में पानी की कमी? उन्हें रोज 1 मटकी पानी दे रहा हूँ, वो भी कम पड़ रहा है क्या उन लोगों को? बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। महाराज, महाराज, बड़ी समस्या आ गई है। क्यों? आसमान से फिर बादल गिरा है क्या? नहीं राजा जी, गांव से और 50 लोग भाग गए हैं। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? जहाँ भी गए हो वहाँ से घसीट कर उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। अभी संभव नहीं है, सभी भाग गए पहाड़ के उस पार। मंत्री जी, पता लगाइए पहाड़ के उस पार आखिर है क्या? महाराज, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। फूल पहाड़ी नाम का एक सुंदर गांव है। क्या? फूल पहाड़ी? महावैज्ञानिक कहाँ हो तुम? राजा जी, हम आ गए राजा जी। उस फूल पहाड़ी गांव में ऐसा क्या है जो हमारी प्रजा के सारे लोग वहीं पर जा रहे हैं? मुझे ये बताओ कि वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बताइए बताइए, थोड़ा तो काम कीजिए। पता नहीं सारा दिन घर में क्या करते हैं। कोई बात नहीं राजा जी, हमारे इस यंत्र से हम सब कुछ बता देंगे। अरे चुप चुप, बिल्कुल शांत रहो, हिलना मत। अगर उस यंत्र में कुछ नहीं दिखा तो तुम भी नहीं बचोगे, समझ लो। बंद करो, बंद करो, यह तो बहुत ही बुरा गांव है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है, बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल सही, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए आसमान में बहुत बादल है। बादल है तो बारिश भी है, और बारिश है तो बहुत फसल भी है, इसलिए लोगों के मन में शांति भी है। कितना बुरा गांव है राजा जी, है ना? तबाह करो, तबाह करो, उस फूल पहाड़ी को तबाह करो। सारे पेड़ काट दो, छीन लो सारी हरियाली। वाह वाह, क्या बात कही है तुमने। अभी जाओ, सारे पेड़ काट दो, छीन लो उनकी सारी हरियाली, और जब वहाँ बारिश नहीं होगी, लोग पानी के लिए तड़पेंगे, और तब होगी राजा की असली जय जयकार। और अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो जो प्रजा के लोग वहाँ भाग कर गए हैं वो भी यही आएंगे। वाह मंत्री, वाह मंत्री।